एक गांव में एक स्वामी जी रहते थे जिनका बड़ा मान सम्मान गांव वाले करते थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ रहते थे जो गुरुजी से दीक्षा प्राप्त कर रहे थे। स्वामी जी प्रवचन देते थे और ईश्वर में आस्था उनको बहुत थी, तो गांव वालों को भी ईश्वर से वो जोड़ते थे। एक रोज स्वामी जी ने कहा कि इस गांव में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, हमें किसी दूसरे गांव में भी जाना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। ऐसा सोच करके वो अपने शिष्यों के साथ पास के ही दूसरे गांव में गए, लेकिन उन गांव वालों की जो मनोस्थिति थी वो इन गांव वालों से बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने स्वामी जी का अनादर किया, ईश्वर में उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने स्वामी जी के रास्ते में, उनके शिष्यों के रास्ते में कुछ कंकड़, कुछ कीले फेंकी, जिनसे उनके पैरों में घाव भी हो गए। स्वामी जी कुछ देर वहां रुके और आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए कि बसे रहो। गांव वालों को ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया कि बसे रहो, तो गांव वालों के दिमाग में एक बात आया कि हमने इन्हें इतनी तकलीफ दी, उसके बावजूद भी हमें ऐसा आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं। खैर, थोड़ी देर चलने के बाद वो एक दूसरे गांव में गए। वहां पर बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। स्वामी जी को पूरा मान सम्मान, पूरा प्यार, पूरा आदर सत्कार उस गांव वालों ने दिया। स्वामी जी ने वहां पर भोजन भी किया और ईश्वर के अधीन होकर के गांव वालों को कुछ प्रवचन भी दिए। जब वहां से स्वामी जी चलने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उन गांव वालों को कि बिखर जाओ। ऐसा आशीर्वाद सुनकर गांव वाले भी थोड़े से भयभीत हुए, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद था। उन्होंने नतमस्तक होकर के स्वामी जी को प्रणाम किया और स्वामी जी वहां से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद एक शिष्य ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, जिन गांव वालों ने हमारे साथ अनादर किया, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया बसे रहो, और जिन्होंने हमें पूरा मान सम्मान और सत्कार दिया, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से अपने शिष्यों को समझाया कि जो लोग नकारात्मक हैं, जिन लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, उनका एक जगह ही रहना अच्छा है, इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। लेकिन जिन लोगों के मन में आदर सत्कार है, प्रेम भावना है, ईश्वर के लिए प्यार है, उनको बिखर जाने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो कहीं पर भी जाएंगे तो अपने जैसा एक नया इंसान और पैदा करेंगे। तो साथियों, बड़ी अच्छी सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आप उसे बिखेरिए, जगह जगह फैलाइए, लेकिन अगर कोई बुराई है तो उसे समेट के रखिए, उसे फैलाइए मत। धन्यवाद।